हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज अगला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो, इससे पहले मैंने इम्प्लांटेशन की वीडियो भेजी थी, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मीन्स मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है, मेल प्लस फीमेल गैमेट। और क्या बनता है उसमें? बनता है सबसे पहले जाइगोट। ठीक है। उसके बाद जो इम्प्लांटेशन होती है उसका मतलब होता है जाइगोट जो है वो यूट्रस की वॉल के साथ जाके अटैच हो जाता है। जाइगोट अटैच टू द यूट्रस वॉल, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद सबसे पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होती है बिटवीन द ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या है कि जो ये मोरुला, ब्लास्टुला या ब्लास्टोमियर बनता है, मीन्स जाइगोट डिवाइड करके 16 या 32 सेल के स्टेज पे जब चला जाता है तब उसका इम्प्लांटेशन होता है, तो उसको ट्रोफोब्लास्ट बोल देते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को डेवलप करता है जिनको कोरियोनिक विल्लाइज बोल देते हैं, दैट आर नोन एज क्रोनिक विल्लाई। और ये जो क्रोनिक विल्लाई होती हैं ये क्या करती है? यूट्रस की जो वॉल होती है या यूट्रस के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यू के साथ ये क्या हो जाती है? इंटरडिजिएटेड हो जाती है। मीन्स आपस में ये उनके साथ अटैच हो जाती है। और इन दोनों के अटैच होने की वजह से किस किस के? कोरियोनिक विल्लाई और जो यूटेराइन टिश्यू हैं उन दोनों के अटैच होने की वजह से एक नई स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, दैट इज़ नोन एज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होता है ये एक ऐसी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किस किस के बीच में किस किस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? ये है एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच, एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। ठीक है, इन दोनों के बीच एक स्ट्रक्चर बनती है। और इस प्लासेंटा का क्या काम है? ये प्लासेंटा जो है वो मदर से बेबी तक क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और फूड की सप्लाई करता है। ऐसा माना नहीं जाता, ऐसा होता है कि जो भी फूड मदर खाती है वो फूड उसके ब्लड में क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। और डिजोल्व होने के बाद वो प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पहुँचता है? बेबी के पास या एम्ब्रियो के पास पहुँचता है। सेम ऐसे ही क्या होता है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है एम्ब्रियो का वो भी सारा किसमें? मदर के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। और इस तरीके से इम्पोर्टेंट एंड जो डिसइम्पोर्टेंट जो भी मटेरियल होता है उन सभी के ट्रांसलोकेशन में किसका? प्लासेंटा का रोल होता है। ठीक है, तो ये प्लासेंटा का क्या होता है? रोल होता है। प्लासेंटा जो है वो एम्ब्रियो की एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ क्या हो जाता है? ज्वाइन हो जाता है। एम्ब्रियो के अंदर जो उनका सेंटर जिसको नाभि बोलते हैं वहाँ पे एम्बिलिकल कॉर्ड बन जाती है और उसके साथ ये अटैच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आगे? एक हम ये बताएंगे कि 3 मेनली हार्मोन है। कौन कौन से? एक HCG, एक होता है HPL और एक होता है रिलैक्सिन। ये तीनों हार्मोन ओनली प्रेगनेंसी के दौरान ही फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, ओनली प्रेगनेंसी। इनके अलावा और भी हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, कोर्टिसोल होता है, प्रोलैक्टिन होता है, थायरोक्सिन होता है। ये सारे इंक्रीज हो जाते हैं काफ़ी हद तक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लेकिन ये 3 ऐसे हैं जो बाद में फीमेल में नहीं मिलेंगे और बाकी वाले जो होते हैं वो बाद में भी फीमेल्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स मिलके ही क्या करते हैं? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को इंक्रीज करते हैं। मैटरनल ब्लड से ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को फिटस तक पहुंचाते हैं और वहाँ से इम्पोर्टेंट या जो डिसएडवांटेजियस सब्सटेंस होते हैं उनको कहाँ तक? मदर तक पहुंचाने का काम करते हैं और फिर मदर उनको बॉडी से बाहर निकालती है। ठीक है, इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद क्या होता है कि इनर सेल मास जो होता है वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। मीन्स किस किस में? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। हमने +1 में भी पढ़ा है कि हम क्या पढ़ते हैं कि वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? विच हैव 3 जर्म लेयर्स, जिनके अंदर 3 जर्म लेयर होती हैं। एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और एक्टोडर्म होती है। एक्टोडर्म हमारी बॉडी में जो आउटर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। मीजोडर्म जो बीच में जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी, और जो एंडोडर्म होती है वो इनर मोस्ट जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन में
हेल्प करती है। एक जो डेवलपिंग फिटस होता है उसकी अगर हम कोई भी सेल लेके और उसको स्टोर कर देते हैं तो वो सेल स्टेम सेल के जैसे हेल्प करेगी। मीन्स इन फ्यूचर कभी किसी कपल को कोई बेबी ना हो तो स्टेम सेल को हम यूज करके और एक पूरा बेबी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो सबसे पहला मंथ होता है, फर्स्ट मंथ जो होता है, उसके अंदर हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से हार्ट की साउंड्स को सुन सकते हैं। मीन्स फर्स्ट मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उस दौरान हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। जब 12 वीक्स होते हैं, मीन्स 3 मंथ जब तक पूरे होते हैं, तब तक लिम्स और डिजिट बन जाते हैं। और लिम्स और डिजिट का मतलब होता है हाथ पैर, और इनके अंदर जो ये फिंगर्स उंगलियां होती हैं इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। कब तक? फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल देते हैं इसको। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है पहले जो 3 महीने होते हैं वो। फिर उसके बाद 5th मंथ तक लगभग जो पूरी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी सभी की फॉर्मेशन हो जाती है। और फिर धीरे धीरे जो बेबी है वो अपने साइज़ में मीन्स अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। ऑर्गन्स की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 5th to 6th मंथ तक कंप्लीट हो जाती है। बाकी के जो 3 मंथ्स होते हैं उनमें उस बेबी की पूरी डेवलपमेंट होती है, वो वेट गेन करता है और ऑर्गन्स साइज में थोड़े बढ़ते हैं। ठीक है, और जो बॉडी होती है उसके ऊपर धीरे धीरे फिर क्या होता है, किसकी फॉर्मेशन होगी? हेयर्स की फॉर्मेशन होगी। मीन्स उसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आईज जो होती हैं, आई लीड्स जिनको बोलते हैं, आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो ओपन होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, कब तक? 24 वीक्स तक। 24 वीक्स मीन्स 6 महीने तक। ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जो बेबी है वो साउंड वगैरह को क्या होता है, हेयर करने लगता है, विजन का फ़र्क पड़ने लगता है उसके ऊपर। और फिर 9 मंथ जब प्रेगनेंसी के होते हैं, मीन्स 270 डेज़, तब उस बेबी के अंदर क्या होगा, अब वो रेडी होता है, फुली मैच्योर हो जाता है और अब वो डिलीवरी के लिए क्या होता है, रेडी हो जाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन का मीन्स यूट्रस की वॉल से अटैच होना। इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। यूट्रस की वॉल से कोरोनिक विलाइक फॉर्म होती हैं, और दोनों आपस में इंटीग्रेटेड होने के बाद क्या बनता है? प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा एम्ब्रियो के एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच हो जाता है। दोनों आपस में अटैच होने के बाद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और CO2 की सप्लाई आपस में कर लेते हैं। फिर उसके बाद हार्मोन्स का लेवल जो होता है वो भी हाई हो जाता है। HCG, HPL और जो रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं उनका लेवल केवल प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाता है, बाकी सभी बाद में भी फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए तीनों लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म। फर्स्ट मंथ तक हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे कि हम हार्ट की साउंड को स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। जो 2-3 महीने अगले होते हैं उनमें डिजिट और लिम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद 6 मंथ तक लगभग जो बॉडी है वो फुली डेवलप हो जाती है, सारे ऑर्गन्स उनमें बन जाते हैं। फिर लास्ट में बनते हैं बॉडी हेयर्स, और फिर आईलिड्स जो होती हैं वो ओपन होने लगती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे इसमें दे रखा है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन और लैक्टेशन का मतलब होता है, पार्चुरेशन का मतलब होता है 9 मंथ जब प्रेगनेंसी के कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद होती है बेबी की डिलीवरी। और जो ये बेबी की डिलीवरी की जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है पार्चुरेशन। ठीक है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ की जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है ह्यूमन बीइंग में वो 9 मंथ होता है, और इसको गेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं। इम्प्लांटेशन से और पार्चुरेशन तक मीन्स यूट्रस की वॉल से अटैच होने के साथ से लेकर उसकी डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, उसके बाद विगोरियस कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं, मीन्स लेबर पेन स्टार्ट होता है, और यूट्रस की जो वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से फिटस की डिलीवरी होती है। ये एक काफ़ी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है, मीन्स इसमें काफ़ी सारे सिग्नल्स काम करते हैं। जब पूरा फिटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तब क्या कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिग्नल जो है वो मदर के कहाँ पे जाता है, नर्वस सिस्टम पे जाता है, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं। कई बार क्या होता है किसी किसी फीमेल में 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होते, उनके अंदर डॉक्टर जो है वो उनको इसके ऑक्सीटोसिन के क्या करता है, इंजेक्शन देता है। ठीक है, टू इंड्यूस द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ताकि यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो स्ट्रोंगर में चेंज हो जाते हैं, और बर्थ कैनाल की वजह से, ठीक है, सर्विक्स और जो वेजाइना होते हैं उनको बर्थ कैनाल बोलते हैं, उनके थ्रू बेबी की ही डिलीवरी होती है। ठीक है, उसके बाद बेबी की डिलीवरी होने के बाद मेमरी ग्लैंड्स अपना फंक्शन करती है, और मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो अपना फंक्शन स्टार्ट करती है मीन्स लैक्टेशन।
इसीलिए हम मैमल्स में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है और हम अपने बेबीज़ को क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लैक्टेशन बोला जाता है। ठीक है, फीडिंग की प्रोसेस जो होती है और जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो येलो कलर का फ्लूइड होता है, जो सबसे पहले मदर से मेमोरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसके अंदर सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होते हैं। ठीक है, और वो बेबी को क्या करते हैं, इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बेबीज़ के अंदर क्या होता है कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता उनके अंदर इंड्यूस होती है। और जो कोलेस्ट्रॉम होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए असेंशियल होता है। कई बार क्वेश्चन आता है वाई कोलेस्ट्रॉम इज़ नेसेसरी। एक आता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब होता है जब जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है, तब उसके अंदर क्या होता है, वो सिग्नल देता है। ठीक है, और वो सिग्नल देने की वजह से, मतलब डिलीवरी के लिए सिग्नल देता है, तो उसमें जो सिग्नल होता है वो प्लेसेंटा और डेवलपिंग फीटस से आता है। इसलिए उस कंप्लीट को क्या बोल देते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोल देते हैं। और ये हमारा क्या था, चैप्टर था। प्लीज़ इस चैप्टर के पूरे के नोट्स बना लेना और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना। कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो मेरे पास भेज देना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।